सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है और थोड़ा गोल्ड का कल का क्या प्लान है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बिटकॉइन का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बिटकॉइन का एक अच्छी जगह पर है। यहाँ पर ना हमने इसको एनालाइज करना छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज जोन में चला चला गया था, तो इसलिए हमने छोड़ दिया था। इसको हमने यहाँ से कैप्चर किया था, यहाँ कहीं से भी कैप्चर किया था। इस तरह से कुछ ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट है। ये ब्रेकआउट हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक जाएगा, तो वहां तक हमने अच्छे ट्रेड्स इसमें कैप्चर किए थे। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, जहाँ तो ये इस इतने मूव का 50% आएगा, 40-50% पुल बैक लेने आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, और ये स्पोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से फिर अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा। या तो ये कर सकता है अगर इसको प्राइस वाइज करेक्शन करना होगा। अगर इसको प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना, टाइम वाइज करना है, तो ये इतने एरिया में साइडवेज होगा कुछ टाइम के लिए, फिर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, जहाँ फिर ब्रेक डाउन देगा, जो भी इसको करना होगा उसके हिसाब से फिर ये करेगा। फिलहाल तो ये यहाँ पे एक 2-4 हफ्ते से इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। और अभी ये क्या करके बैठा है यहाँ पे, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो इसमें ये चीज हुआ कि ये फर्स्ट टाइम जो मूव गया था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल मिली, थोड़ा सा सेलिंग मिला, थोड़ा कंटिन्यूएशन में गया था, बट वापस रिवर्स कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ गया शुरू में, और लास्ट के दिनों में ये फिर से वापस आ गया। तो एक तरह से एम पैटर्न कह लो या डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि एक बार रिजेक्शन मिला था, अब दोबारा फिर से रिजेक्शन इसमें मिल गया है, और ये एक रेड कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है ऊपर से, बहुत अच्छा रिजेक्शन लेके। ये जो कैंडल थी बाइंग साइड की कैंडल थी, ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन अपसाइड मिला था, इसके बाद ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए था, जो कि गया, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। इसने ट्रेड तो दिए होंगे इस बेसिस पर, और अच्छे प्रॉफिट भी उसमें मिले होंगे अगर किसी ने इस तरह से वीकली प्लान किया होगा। बट दिक्कत तो नहीं, मतलब कि क्लोजिंग ऊपर नहीं मिल रही, ट्रेड मिले थे और उसमें तो अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट लास्ट में जो इसकी क्लोजिंग नहीं हो रही, उस वजह से यहाँ पे वापस रिवर्स किया है प्राइस। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी ही है कि जा तो ये इस जगह पे साइडवेज हो जाएगा, मतलब वोल्टेल करेगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा, जहाँ फिर ये प्रॉपर नीचे आएगा, इस 50% कहीं जोन पे आकर फिर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं अभी चार्ट को देखूं, वीकली चार्ट को, तो मुझे ऊपर से बहुत बड़ी रिजेक्शन दिख रही है, और इतनी रिजेक्शन बड़ी आ गई, और वीकली कैंडल इस तरह से क्लोज हो रही है, आज रात को क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर ये इस तरह से मान लो रेड में क्लोज करती है, तो एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल है, और ये डबल टॉप बन चुका है काइंड ऑफ। और ये नेक्स्ट वीक हो सकता है कि और एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल देखने को मिले, और ये नीचे की तरफ आ जाए प्राइस, ऐसा देखने को लग रहा है। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल या तो ऐसे ही क्लोज होगी, या थोड़ा सा और नीचे आकर क्लोज हो जाएगी, और नेक्स्ट कैंडल फिर इसके ऑनवर्ड्स, इसके जैसे भी प्राइस नीचे आएगा, तो ये एक और रेड कैंडल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर इस ग्रीन कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल रिजेक्शन वाली इतनी बड़ी हमें मिली थी ऐसे अपसाइड के लिए, अगर इसका अपसाइड कंटिन्यूएशन में क्लोजिंग नहीं मिला, वापस प्राइस रिवर्स कर रहा है, तो अब ऊपर से जो जो इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, दिख रही है, इसको कंटिन्यूएशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको मिल गया तो ये नेक्स्ट वीक रेड कैंडल बन जाएगी, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सेलिंग की साइड व्यू रहेगा। ठीक है, ये होगा हमारा वीकली चार्ट। अभी मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ, इसमें क्या डेली चार्ट का क्या सीन है। डेली चार्ट अपना इसमें काफी सिंपल और इजी दिख रहा है। एज जैसे आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन सी बनाकर चल रहा था, ये चैनल सा, उसका अपसाइड ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट वन वे, मतलब अच्छा ब्रेकआउट था, अच्छी कैंडल थी, बट फिर से टॉप पर गया, तो इतना दूर से वन वे जाएगा तो स्ट्रेच हो गया था प्राइस, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था इसको अगर अपसाइड जाना होता, बट ये होल्ड इतना किया नहीं, एक हफ्ते होल्ड किया, नेक्स्ट वीक फिर रेड बन गई कैंडल, उसके बाद उस रेड कैंडल और कंटिन्यूएशन मूव मिल गया, और उसके बाद और एक मिला, बट रिजेक्शन मिला फिर से, बट एट द एंड ये इस तरह से सीन है अभी। तो ये देखने में ओवरऑल लग रहा है कि ऐसे डबल टॉप सब बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये इस तरह से अगर नीचे आएगा, तो ये हो सकता है कि इस तरह से नीचे आए, फिर इस जगह पे डिसाइड करे अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, इस तरह से कुछ दिख रहा है अभी। जो डेली कैंडल को देखकर जो समझ आ रहा है कि ये इतना बड़ा फॉल हुआ था, रेड कैंडल, फिर नेक्स्ट डे रेड कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो प्राइस बहुत स्ट्रेच था, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, और रिवर्स किया प्राइस बहुत बड़ा ऊपर को। ये जो रिवर्स किया, इसमें बहुत अच्छी एक
ग्रीन कैंडल थी, बहुत अच्छी, मतलब बाइंग दिख रही है, इसमें आगे कंटिन्यूएशन नहीं मिला, इसको कंटिन्यूएशन मिल जाना चाहिए था, ठीक है, अगर इसको और अप जाना होता कंटिन्यूएशन मिल जाना चाहिए था। अब इसको कंटिन्यूएशन क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये वन वे गई होगी, स्ट्रेच होकर गई होगी, पूरा स्ट्रेच हो गई होगी, तो नेक्स्ट डे यही होगा कि ये 50% पुल बैक के लिए नीचे गया होगा और फिर वहीं कहीं क्लोज हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ये नेक्स्ट ये रेड कैंडल बनी है, ये पुल बैक 50% टच करने गया था, रीटेस्ट ऐसे मतलब से पुल बैक लेने गया था 50% और फिर कंटिन्यू करना था, तो कंटिन्यू बेसिस पे आज इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए था अपसाइड के लिए, बट अपसाइड के लिए आज कंटिन्यूएशन गया नहीं, प्राइस ऊपर जैसे इस हाई को टच किया, लास्ट 2 दिन की कैंडल्स के जैसे हाई के पास गया और वहां से रिजेक्शन फिर से मिला है और वापस नीचे आ रहा है, मतलब कि इस बाइंग की कैंडल को कंटिन्यूएशन मूव मिला नहीं, ना तो उसको डायरेक्ट, जैसे मान लो ये क्लोज हुई थी, ना तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मूव मिला, ठीक है, तो क्योंकि प्राइस टच था, बट इसने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद भी इसको कंटिन्यूएशन मूव नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कंटिन्यूएशन मूव में से जाएगा, थोड़ा सा डाउट, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न जो बनाकर बैठा है वो पैटर्न भी डाउन साइड के लिए ही है, और अप साइड के लिए बहुत रेयर चांस होते हैं, कोई बड़ी न्यूज आ जाए, कोई एकदम से कुछ हो जाए तो प्राइस ऊपर खींच लेते हैं वो, अदरवाइज वो पैटर्न नीचे की ही होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आज, अच्छा ये कल जो इतना वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि कल सैटरडे था, तो सैटरडे में इतना वॉल्यूम होता नहीं, लोग वीकेंड पे होते हैं, आज संडे है इसलिए आज भी इतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, बट रात को अभी मंडे शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आज की कैंडल ऐसी क्लोज होगी और कल की जो कैंडल रात को ओपन होगी तो वो हो सकता है एकदम से फॉल करने की कोशिश करे, हाँ, नीचे को या फिर ऊपर को, अगर कुछ बड़ी न्यूज हुई तो ऊपर को भी शायद कुछ हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस अभी छोटे टाइम के हिसाब से, बड़े टाइम के हिसाब से डाउन साइड के ही लग रहे हैं मुझे, अपसाइड का इतना कुछ खास दिख नहीं रहा, तो अपसाइड इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो अपसाइड के लिए ट्रेड कोई प्लान कर नहीं रहे इसमें, ठीक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, इसको मैं 15 मिनट करके दिखाता हूँ ताकि कैंडल्स कम हो जाएंगे, आपको समझ आएगा। सिंपल ये एक चार्ट है, ठीक है, इसमें आप देखो ये जो फॉल हुआ था यहाँ से वन वे, इसका 50-60% जोन यहाँ पर है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वन वे ऊपर की तरफ आया, तो कल हमें इस जोन पे एक ट्रेड मिला था सैटरडे को, ठीक है, यहाँ से ये 1000 प्लस 1000 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट के करीब फॉल किया, ठीक है, यहाँ तक गया, ये कहाँ तक गया, ये जो वन वे बाइंग आई थी स्ट्रेच होकर, इसका 50% जोन था, ठीक है, तो मतलब कि ये एक सेलिंग ट्रेड था कल, ठीक है, उसके बाद उस सेलिंग ट्रेड के बाद यहाँ से 50% से फिर बाइंग आना था, तो वो बाइंग आया, दोबारा 50% जोन में गया, दोबारा फिर सेलिंग मिला, ठीक है, इतना ठीक है, आज संडे था तो इतना अग्रेसिव फॉल हुआ नहीं, बट एक अच्छा खासा मूव था, ये भी 1000-1200 पॉइंट के प्लस ही मूव, उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया, और इस मूव जो आज का फॉल हुआ जितना भी, उसका 50% तक गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इसने, उसके बाद ये फॉल करना शुरू कर दिया, मतलब नीचे आना शुरू कर दिया, तो अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे नीचे वो कंटिन्यू कर देगा और इस जोन में आ सकता है, उसके बाद ये बॉटम को दोबारा से टेस्ट कर सकता है, और अगर पैटर्न दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनाकर बैठा है, ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये अपसाइड बहुत रेयर ब्रेकआउट करता है, वो भी कोई बड़ी न्यूज हो जाए या कुछ बहुत बड़ा हो, इस तरह से ब्रेक करता है, वरना ये पैटर्न लोग अपसाइड के लिए बहुत बताते हैं इसके बारे में कि ये अपसाइड ऐसे ब्रेक होगा, ये वेज बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है ऐसा, बट मुझे ये अपसाइड के लिए इसमें कॉन्फिडेंस आता नहीं, इस पैटर्न में मेरा ज्यादातर कॉन्फिडेंस डाउन साइड के लिए रहता है, कई बार मैंने अपसाइड ब्रेकआउट होता देखा है ये पैटर्न, बट फिर भी ये पैटर्न इस तरह से, मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, क्योंकि ये जो बाइंग एरिया था, इस बाइंग से कुछ ज्यादा बड़ी फर्स्ट पुल बैक में बाइंग आई नहीं, ठीक, उसके बाद दोबारा सेलिंग आने की कोशिश हुई, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आया, और जो इस बाइंग को जिन्होंने लोगों ने पकड़ा नहीं था, वो 50% से दोबारा एंटर करना शुरू किया और फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, बट प्रीवियस जो हाई बनाया था उसको ब्रेक कर नहीं पाए, तो फिर से उस 50% जोन से फिर से फॉल आना शुरू हुआ, मतलब कि बायर यहाँ पर ही दिख रहे थे कि वो इतने स्ट्रांग है नहीं, तो जो लोग यहाँ पे एंटर कर रहे थे वो थोड़े से, मतलब कह लो कि बेवकूफ थे, उनको नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि जब पहले में लेग में अच्छा कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, तो बीच में से तो 50% में से कुछ खास लेग दिखेगा नहीं, अगर स्ट्रेंथ दिखेगी बाइंग में तो दोबारा इस जगह पे दिख सकती है, सेम जगह पे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं, बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, वो फर्स्ट पुल बैक में एंटर नहीं करते, वो सेकंड पुल बैक का वेट करते हैं,
तो इस तरह से ये कहीं भी बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि जो लोगों को दोबारा यहाँ पे एंटर करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि खैर, तो अभी बाइंग यहाँ से देखो आया ही नहीं ज्यादा, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने का फिर नीचे आ गया। जितना भी बाइंग का मूव आया था इसका 80% तो 80% तो मूव खत्म ही हो गया, वापस नीचे आ गया था, ठीक है। वहां से फिर थोड़ा जाने की कोशिश करी तो फिर से वापस नीचे आ गया। तो मतलब कि इतना स्ट्रेंथ था नहीं, अगर इतने लेवल जैसे होते तो इसको अब निकाल देना चाहिए था, इतने स्ट्रॉन्ग होते तो निकल जाना चाहिए था। बट ये पैटर्न डाउन साइड के लिए ही आ रहा है मेरे हिसाब से, और ये इस तरह से कुछ डाउन साइड ही ब्रेक करेगा और इसको बॉटम को टच करेगा, और उसके बाद हो सकता है ये नीचे वाला एरिया को टच करे, ठीक है। वो नीचे वाला एरिया कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ अपने एरिया है, इसमें ये कुछ नहीं है, सिंपल है। ये तो पहले तो ये जो इसका हाई है लगा हुआ वीकली चार्ट्स में और ऊपर के लेवल्स पे डेली, वो मैंने लगा रखे हैं। ये रेड लाइन है जो दो लगा रखी हैं, ये तो सिंपल है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। लेकिन ये जो एक है कि यहाँ से सेलिंग आई थी प्रॉपर नीचे तक और यहाँ तक आई, यहाँ से फिर बाइंग आई एक अच्छी खासी, और वो यहाँ तक गई और उसके बाद फिर से फॉल आया, अब बीच में खड़ा है ये, ठीक है। तो इसको अगर मैं मैच करता हूँ, चैनल ड्रॉ करता हूँ, तो ये ऐसे कुछ बनकर आता है चैनल। तो इस चैनल के हिसाब से इस बॉटम से उठा था, चैनल के अपर लेवल पे गया, फिर चैनल के बॉटम पर आया और फिर चैनल के अपर लेवल पे गया। अब चैनल के फिर से बीच में आया है, पुल बैक ले रहा है और हो सकता है फिर से बॉटम टच करे, इस तरह से कुछ लग रहा है फिलहाल तो पैटर्न चैनल के हिसाब से। और ये जो डिसेंडिंग चैनल सा बन रहा है, ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि और थोड़ा नीचे जाने के बाद अपसाइड ब्रेक करे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसमें हम क्या सीन देख रहे हैं, किस तरह से इसको प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेंथ अभी इतनी कुछ खास कुछ दिख नहीं रही, अगर कोई न्यूज हो गई हिट, कुछ बड़ा होगा तो हो सकता है चला जाए। अभी इसमें मेरा ट्रेड कहाँ पे है, मेरी ट्रेड पहले यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एंटर है मेरी, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे भी एंटर किया था इसमें, एक मिनट, आई थिंक मैंने इस जगह पे कहीं एंटर किया था, क्योंकि ये प्राइस काफी स्ट्रेच था तो इस तरह से कोई दिख रहा था, मुझे लगा कि जाएगा। बट इसमें यहाँ पे इसने सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस था, क्योंकि वापस प्राइस रिवर्स हुआ तो छोटा सा वहां पे हमने एग्जिट कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर वाले लेवल्स पे मैंने इसको अच्छे से एंटर किया। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे एंटर करता, मान लो जो मैंने यहाँ पे एंट्री करी, उसका जो स्टॉप लॉस बनता है एक्चुअली वो ये बनता है, क्योंकि हमारा ये पूरा जोन है, तो मुझे ये है कि इस जोन से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। बट इतना बड़ा जोन था, ये बहुत बड़ा ज्यादा पॉइंट थे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था और इसने वन वे ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल के साथ, तो वो एग्जिट हो गया छोटा सा लॉस में। दोबारा फिर मैंने यहाँ पे री एंट्री करी, कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंटर करी और उसके बाद ये वन वे मूव आया नीचे। उसके बाद अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, सब रिकवर हो गया था, उससे ऊपर प्रॉफिट चल रहा था। बट थोड़ा सा बाद में फिर से रिवर्स हुआ, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इस इतना जो ये वन वे मूव आया इसका 50% ये यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ से फिर से ये ब्रेकआउट वाला जोन था, फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ नखरे करेगा, तो वो कर रहा था, समझ गया था मैं। फिर मैंने इस पूरे हाई को, इतना जो फॉल था इसका 50% मार्क किया कि ये एक मेरा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, इसमें मैं देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। और इसने फिर क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, फेक आउट से दिखाए, और मेरे इसमें भी कुछ क्वांटिटी ऐड मैंने करी फिर, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। इसका स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे है, यहाँ पे था, इसका स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ कहीं था, ठीक है। और अब भी एक एक बड़ी कैंडल देखने को मिली है, यो इसमें तो छोटे से प्रॉफिट में पहले चल रहे थे, जो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी। अभी एक बड़ी कैंडल आई है नीचे की तरफ, तो ये थोड़ी अच्छा हुआ है, थोड़ा कंफर्म हो रहा है कि हाँ ठीक है अब नीचे आ सकता है। ये कुछ इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो इस जोन में तो इजीली आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है। उसके बाद ये बॉटम भी टच कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारा इसमें व्यू है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, या फिर इंस्टा पर आप चार्ट के साथ एक्सप्लेन करना, चार्ट सेंड कर सकते हो साथ में और उसके साथ अपना क्वेश्चन, देन आई विल ट्राई टू आंसर। सो अभी जो हम गोल्ड को देखेंगे तो अच्छा, गोल्ड का क्या सीन होता है कि जब भी कोई वॉर होती है, लड़ाई जो होती है कहीं पे भी, तो गोल्ड का प्राइस जनरली अप ऊपर ही जाता है, ठीक है। गोल्ड ऐसा एसिड है कि
लड़ाई झगड़ों में ये ज्यादा सबसे पहले ऊपर जाता है, तो चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ईरान और इसराइल की फाइट चल रही है, तो वहां पे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वैसे भी हमारे ऊपर के लेवल कुछ पेंडिंग है इसमें, तो वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, हमें पता है उसके बारे में। तो न्यूज का हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ऊपर जाना ही है उसको, पैटर्न ऊपर हमारे लेवल्स हैं तो वो हिट तो होंगे आज नहीं तो कल, उसके बाद ही वो नीचे आ सकते हैं। बट फिर भी ऐसी चीजें थोड़ा सा देखो इसमें। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे लिए एक मेजर बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर गया था इतना, इसका 50% पुल बैक इसने ले लिया। उसके बाद यहाँ से जो गया, इसका 50% पुल बैक कहीं भी नहीं आया, उसके बाद ये ऊपर ही जाकर रुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैटर्न है, इसका 50-60% जो है वो यहाँ पर आता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार ये पुल बैक ले ले, इस एरिया में आ जाए, और इस एरिया में आए फिर कोई न्यूज हिट कर दे और हमारा यहाँ बाइंग ट्रेड बन रहा हो, फिर वो न्यूज एकदम से इसको ऊपर ले जाए, तो हम भी खुश, न्यूज वाले भी, जो भी हैं वो भी सब ठीक है, ट्रेडर भी खुश, तो जो अपसाइड ट्रेड लेंगे। बस दिक्कत अभी इसमें एक ये होगी कि अगर रात को ओपन होगा और यहाँ से वन वे बड़ी कैंडल बनाकर ब्रेकआउट करके वन वे ऐसे ना चला जाए, तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि रात को हम बैठेंगे नहीं इसमें ट्रेड लेने, तो क्योंकि एकदम से वोलेटिलिटी होती है, तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कर देता है। बट यहाँ से अगर प्रॉपर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ से वन वे और जाएगा ऐसे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, उसमें कम आता है कॉन्फिडेंस, और एकदम से वोलेटिलिटी होगी तो बड़ी बड़ी ऐसे ऊपर नीचे कर सकता है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, तो वहां पे थोड़ा डर रहेगा कि फालतू में कुछ बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सीन है इसमें। अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, और इसमें कुछ और तो है नहीं, हमारे पुराने पैटर्न ही इसमें चल रहे हैं अभी भी। ये देखो, ये है अपना गोल्ड का सीन। ठीक है, ये मैं बिल्कुल इसको छोटा करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो ये सिंपल सी चीजें बनी हुई है हमारी। पहली बात तो ये बहुत बड़े एक चैनल से निकल रहा है अपसाइड के लिए, ब्रेकआउट करके बाहर बैठा है, तो अप ट्रेंड पकड़ लिया है इसने। तो इस चैनल यहाँ से जो बॉटम से इतना शुरू हुआ है, उतना ये आगे जाना चाहिए, जनरली उतना जाता है। ठीक है, तो अपसाइड के लिए इसमें बहुत पोटेंशियल है अभी मेरे हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से कि जो बनाकर बैठा है चैनल का यहाँ से ओरिजिन हुआ होता है, वहां से ही उतना बड़ा मूव आगे एक्सपेक्ट किया जाता है वैसे तो। जैसे कि ये यहाँ कहीं से शुरू हुआ था, इतना बड़ा मूव है, ठीक है, इतना मूव ही यहाँ से इतना ही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए वैसे तो, बट आने वाले टाइम में होगा शायद ये काफी बड़ा हम देख रहे हैं। खैर, ये एक बड़ा पैटर्न था जो अपसाइड ब्रेक हो चुका है और अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और वो किस तरह जा रहा है उसमें ये एक छोटा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस चैनल से, अभी चैनल के अपर लेवल को हिट करके बैठा है, और वो एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ से एक एग्रेसिव फॉल आया था, उसके बाद एक एग्रेसिव फॉल इस एरिया से आया था। ठीक है, तो ये दोनों अग्रेसिव अग्रेसिव फॉल आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम टच होंगे। अभी ये जो लेवल फर्स्ट टाइम टच हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम टच हुआ है तो रिएक्ट तो करना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आ जाए तो इस मेजर जोन से हमें मिल जाए, तो हमें आगे के लिए हम रेडी हो जाएंगे इसमें। जब फिर इसको फर्स्ट टाइम टच करेगा अभी, ठीक है, तो उसमें भी एक सेलिंग की थोड़ा सीन बन सकता है, तो वो भी हम उसके लिए वेट करेंगे। तो अभी ऐसा ही है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम टच हुआ, देखो ये लेवल ना काफी टाइम बाद जब ये यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद ये अभी पहली बार टच हुआ है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से एक कंटिन्यूएशन थोड़ा सा फॉल आ जाना चाहिए यहाँ तक, उसके बाद कंटिन्यू करे तो अच्छा रहेगा, इस लेवल की भी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फ्रेश लेवल जो टच होते हैं उसमें एक बार वो रिएक्ट करते हैं, तो उस लेवल की फिर इज्जत रहेगी, और पैटर्न के हिसाब से वो करता दिखेगा, लॉजिक के हिसाब से। तो ये एक चैनल था। ठीक है, ये इस चैनल में जब भी बॉटम पे आता है तो बाइंग आ रही है इसमें,
और जब भी टॉप पे जाता है तो सेलिंग आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही है। अभी भी टॉप पर है तो अभी थोड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड है कि ये 50% जोन तक आ जाए और उसके बाद फिर अपसाइड ये रेडी हो जाएगा जाने के लिए। हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। कल देखते हैं अब कहाँ पे क्या सीन होता है, ठीक है। और बस इतना ही है अब, और तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, सिंपल है ये भी, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है इसमें कोई देखने की। एक ये जो लास्ट रिसेंट जो इसमें फॉल आया था जिस एरिया से, वो एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने, ये यहाँ से ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। ये एक स्पोर्ट है और इतने भी इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, बट ये जस्ट एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट के लिए रखी हुई है ड्रॉ करने को। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है इस तरह से, जो इस एरिया से टच होती हुई दिखेगी आपको, जो हमारे इस जोन में भी टच होती दिखेगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि जोन को प्रॉपर डीपली टेस्ट ना करे, प्रॉपर लिक्विडिटी शायद ना ले, हो सकता है थोड़ा ऊपर से टच करते ही एकदम से बाइंग आ जाए, क्योंकि ये पीछे वाले काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी हैं और ये हो सकता है पहले रिएक्ट करवा दें उसको। तो थोड़ा सा हम एक्टिव रहेंगे इसमें, थोड़ा ध्यान से देख कर करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम क्या सीन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बाइंग टेरिटरी में खड़े हैं, लेकिन बाइंग में भी हम स्ट्रेच होकर खड़े हैं, तो और सीधा जाने के चांसेस कम होते हैं। और अगर चला जाए तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम उस ट्रेड में हाथ नहीं डालते, क्योंकि फिर वो रिस्की हो जाता है, ठीक है। बाइंग साइड में खड़े हैं हम, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए खड़े हैं, बट वन वे स्ट्रेच होकर खड़े, तो एक और पुल बैक एक्सपेक्टेड है, उसके बाद और कंटिन्यूएशन अप मूव हमें एक्सपेक्टेड है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टुमारो मिलते हैं, कल देखते हैं कैसे ट्रेड हम प्लान करते हैं। हो सकता है शायद मैं रात को इसमें कुछ देखूं, अगर मैं नहीं सोया तो इसका ट्रेड रात को अगर कुछ मिला इसे, क्योंकि मैं, अच्छा अभी मैं करूंगा क्या, मैंने ना इस अभी इस लेवल पे मैं अलर्ट लगा के रख दूंगा, ठीक है। इस तरह से कुछ एक दो अलर्ट लगा नहीं क्या, कहाँ गया, बीटीसी, बीटीसी का लगा है क्या पता नहीं। यहाँ पे अलर्ट लगा के रख देंगे और रात को स्क्रीन वगैरह सब चलता रहेगा, और फिर ये अब बीप करेगा तो हम इसको देखेंगे। लगा नहीं क्या, देखता हूँ इसमें क्या सीन होगा। खैर इसको बाद में देखता हूँ। सो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसमें अलर्ट लगा के रख लूंगा अभी उस लेवल पर, जिसको मैं वेट करूंगा कि उस पर टच करे तो मुझे एंट्री मिले। तो ये एक दो लेवल यहाँ पे होंगे जिसको मैं अलर्ट लगा के रख लूंगा। अभी इसमें लग नहीं रहा क्या कर रहा है भाई, लगा दे यार। बिटकॉइन में मैं सोच रहा था कि इवनिंग टाइम, इधर शाम को 5-6 बजे, 7-8 बजे, इस टाइम कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मूव आता है संडे को, बट अभी आया नहीं। आज उतना मूव आया नहीं, जो मैं सोच रहा था उतना आया नहीं। मैं सोच रहा था कि आ जाता तो अच्छा होता है कि रेड कैंडल अच्छी क्लोजिंग में देखने को मिलती। हाँ लग गया, देखो अलर्ट लग गया। एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक इसके 50% बीच में कहीं लगा देते हैं यहाँ तक, ताकि एक मिस हुआ तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास अलर्ट, तो हमारा ट्रेड इसमें एंटर्ड हो जाएंगे हम, ठीक है, प्रॉपर। सो ये सिंपल सी चीजें। एक यहाँ पे भी लगाना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे इस लाइन को टच करेगा तो मैं वहां पे भी देखना पसंद करूंगा इसको कि ये क्या करता है। मेरे हिसाब से इसको, ठीक है, ये इसमें आ गया और ये इसमें आ गया। 400 का 3, 400 यहाँ पे लगा लेते हैं ना, 400 राउंड नंबर भी रहेगा और प्रॉपर सपोर्ट भी रहेगी यहाँ से, ठीक है। सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसको अपलोड कर दूंगा रात को, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।